नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यार दोस्तों आपको पता होगा, कल हमने NCERT मैथ 10th क्लास मैथ, ठीक है ना, का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज हम क्या करेंगे, अभी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सभी के सभी हमारे बाईलिंगुअल होंगे, मीन्स दोनों की दोनों लैंग्वेज में होंगे भाई, ठीक है ना। यदि आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो जाकर देखिए, क्योंकि उन्हीं का कॉन्सेप्ट आज हम इन क्वेश्चंस में लगाएंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अभी देखिए भाई, फोर्थ में क्या दिया गया है आपको। इन्हें बोला है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों से संगत या असंगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से आपको उसका हल करना है। कहने का मतलब ये है कि भाई आपको क्या है, दो इक्वेशन गिवन है भाई, ठीक है। पहले आपको क्या बताना है, उसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन आपका संगत यानी कंसिस्टेंट बनेगा और कौन सा असंगत मीन्स इनकंसिस्टेंट बनेगा भाई। क्योंकि यदि ये कंसिस्टेंट है मीन्स संगत है तो आपको उसका जो ग्राफ है वो भी प्लॉट करना है। और मैंने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट यानी संगत और असंगत कैसे मतलब पहचाना जाता है भी, उसके लिए मैंने कल आपको कुछ बेसिक से रूल करवाए थे। मैं एक बार उनका रिवीजन करा देता हूँ आपको। देखिए, यदि हमारे पास लाइन कैसी आ जाती है अभी, आप बोलोगे यदि हमारे पास लाइन हो इंटरसेक्टिंग या हमारे पास लाइन हो को इंसिडेंट, तो उसका जो सॉल्यूशन बनेगा इक्वेशन का, आप बोलोगे कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट मीन्स संगत। लेकिन लाइन बन जाए जैसे हमारे पास अकॉर्डिंग टू रूल यानी रूल के अनुसार पैरेलल, तो उसका जो सॉल्यूशन रहेगा कैसा रहेगा, उसका जो हल रहेगा असंगत मतलब इनकंसिस्टेंट रहेगा। बस यदि वो कंसिस्टेंट है उसका आपको जल्दी से ग्राफ ड्रॉ करना है, वही उसका आंसर रहेगा। जैसे अब मैं आपको करवाता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब इसने क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में दो इक्वेशन है हमारे पास। ये एक तो ये है x प्लस का y इक्वल टू दिया है आपको 5 के, सेकंड दे रखा है 2x प्लस का 2y एंड बराबर दे रखा है आपको 10 के। अभी देखिए भाई, इसमें अब मैंने कल आपको बताया था कि भाई जिसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता वो क्या आपको क्या मानना है, आप बोलोगे 1। जिसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता आप क्या मानोगे, 1। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे पहले क्या लिख लेते हैं, a1 की वैल्यू आप बोल दोगे 1, b1 की वैल्यू कितनी लिखेंगे आप बोलोगे 1 एंड c1 की वैल्यू कितनी रहेगी आप जवाब दोगे 5। ऐसे ही a2 की वैल्यू कितनी बोलोगे आप, जो x इस x के साथ जुड़ा होगा 2 एंड b2 की वैल्यू कितनी रहेगी, जो इस y के साथ जुड़ा होगा 2 एंड c2 की वैल्यू क्या होगी, जो आपका ये 10 होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई इसके अपॉन में ये और इसके अपॉन में ये, फर्दर इनके साथ भी आपको ऐसा ही करना है। यानी यहाँ a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/2, यहाँ b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1/2 एंड c1 अपॉन में c2 इज इक्वल टू 5/10 की था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था भाई हमारा। अब देखिए, ना तो ये कुछ कैंसिल हो रहा है ना किसी से कैंसिल, बट ये कैंसिल था 5 एकम 5 5 दूनी 10। अब यहाँ से हम चेक करते हैं इन रेशोज से, क्या भी आपको दिख नहीं रहा कि भाई तीनों के तीनों आपस में इक्वल है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 और ये रेशो यानी ये अनुपात भी 1/2 है। जब ये तीनों इक्वल है रेशो, तो मैं बोल सकता हूँ कि a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 बटे में b2 बराबर होगा c1 बटे में c2। यानी हम यहाँ पर लिख लेंगे a1 अपॉन a2 बराबर होगा किसके, आप बोलोगे b1 अपॉन b2 के, और बराबर रहेगा ये c1 अपॉन c2 के। अभी देखिए, जब हमारे पास ये कंडीशन बनती है फिर तो लाइन कैसे आती है, आप बोलोगे इसके लिए हमारे पास लाइन होती है को इंसिडेंट लाइन। भाई कैसी लाइन बोलोगे आप, इंग्लिश में तो लिखेंगे को इंसिडेंट लाइन, और हिंदी वाले लिख लेंगे इसको संपाती रेखाएं। भी एक चीज तो ये थी भाई। सेकंड क्या था भाई, मैं बात करूं सॉल्यूशन यानी हल की, कहने का मतलब ये संगत होगा या असंगत, तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि मैंने अभी शुरू में आपको बताया है यदि को इंसिडेंट लाइन हो या इंटरसेक्टिंग हो तो उसका सॉल्यूशन हमेशा कंसिस्टेंट होता है अभी। तो यहाँ लिखेंगे हम कंसिस्टेंट, यानी इसका जो हल रहेगा वो रहेगा संगत। देखो इतना तो हमने क्या किया था, कल सिक्का ही था भाई कि भाई
यहाँ संगत है या असंगत है। कल वाले जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd था ना, उसी के अंदर। बट नुका यदि ये चीज़ संगत यानी कंसिस्टेंट हो जाती है, नुका इसका ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखाइए हमको। अभी आपको पता है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो ये आपको 2 इक्वेशन गिवन है, इनसे आपको क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, अपनी टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो पहले यहाँ अपनी टेबल ड्रॉ कीजिए, उसके बाद अपना ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो मैं यहाँ आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बनाना सिखाया है, इक्वेशन फर्स्ट लेके भी ऐसे ग्राफ बनाया जाता है। अभी देखो आप कैसे डायरेक्ट बना सकते हो किसी भी ग्राफ को। देखो यहाँ पे क्या है, 2 इक्वेशन है, तो हम 2 टेबल ड्रॉ करेंगे। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। तो यहाँ x/y, और इस तरीके से हमारे पास 3 कॉलम होने चाहिए भाई। यहाँ क्या आएगा आपका x/y। अब देखिए कैसे बनाओगे आप। आपको अपने माइंड में अज्यूम करना है, यदि मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो आपको y की वैल्यू कितनी मिलेगी, आप बोलोगे 5, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा, और y इक्वल टू कितना मिलेगा 5। तो मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जब मैंने x इक्वल टू 5 पुट किया तो आपको y इक्वल टू कितना मिलेगा, आप बोलोगे 5 मिलेगा। नेक्स्ट क्या करता हूँ, यदि मैं 1 ले लेता हूँ तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, आप बोलोगे, क्योंकि ये 1 है प्लस का, तो उधर जाके माइनस का 1, और 5 में से गया 4 मिलेगा। यानी जब आपने x इक्वल टू 1 पुट किया तो y इक्वल टू कितना मिला, आपने जवाब दिया 4 मिला। देखो ये तो ड्रॉ हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड से भी अपनी टेबल ड्रॉ करनी है। अभी आपको सोचना है कि यदि मैं यहाँ भी x की वैल्यू पहले 0 ले लेता हूँ, 0 के किसी भी नंबर से गुणा करेंगे 0, तो ये तो खत्म हो गया अभी यहाँ से। अब बात करें कि भाई 2y की, देखो ये गुणा में था, उधर जाके भाग में, तो 2 पंजे 10। कहने का मतलब ये होगा कि यदि मैं इसमें भी x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू कितनी मिलती है मुझको, 5 मिलती है, पहली कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में क्या है, अभी ऐसी वैल्यू ले लेना भाई जो क्या कर दे भाई कंप्लीट डिवाइड हो जाए भाई, ठीक है, या फिर उसको कंप्लीट क्या कर सकते हैं भाई, सब्ट्रैक्ट करके। कोई भी वैल्यू, कहने का मतलब ये है डेसिमल में ना जाए भाई, क्योंकि डेसिमल में जाएगी आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकती है वो चीज़। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है एक बार आपको। मान लिया मैं यहाँ x की वैल्यू 1 रख लेता हूँ, तो 2 एकम 2 होगा आपका, और यहाँ प्लस का 2 था, उधर जाके माइनस का 2, और 10 में से 2 गया 8 बचेगा, 2 चौके 8। मान लिया यहाँ 7 वगैरह आ जाता तो थोड़ा मुश्किल होता, निकलता उससे भी जाता, बट उससे क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता। अब थोड़ा काउंट करते भी, डेसिमल यहाँ लगाए यहाँ लगाए, लेकिन जैसे ही आपको पता चल गया 8 है, कंप्लीट डिवाइड हो गया, और आपको बनाना भी आसान रहेगा। इसी कारण से ऐसी वैल्यू आपको यहाँ अज्यूम करनी है। तो कहने का मतलब यहाँ मैं 1 रखता हूँ तो मुझको कितनी मिलेगी, तो उधर जाएगा माइनस का 2, 10 में से 2 गया 8, और 2 इधर जाके गुणा, मतलब ये गुणा में था, उधर जाके भाग में, और 2 चौके 8। यानी जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करते हैं x की जगह, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, आप जवाब दोगे 4 मिलेगी। ठीक है ना। तो ये ड्रॉ हो गए भाई हमारे पास दोनों टेबल, किससे, इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से। चाहे तो नाम भी देख सकते हो आप इनको। अभी क्या करना है, जो टेबल ड्रॉ हुई है, इन टेबल के थ्रू आपको क्या करना है, अपना ग्राफ ड्रॉ कर देना है। देखिए कैसे करोगे। अब यहाँ से देखिए, वैसे मैंने पहले वाई एक्सिस खींच ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक लाइन यहाँ से भी लगा सकते हो भाई, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी नेगेटिव नहीं है ना, तो नेगेटिव की तरफ जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसे कर लूँगा इसको। अब देखो, ये जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, मैं मान लेता हूँ ये हो गया इसका ओरिजिन पॉइंट भाई। अभी आपको चेक करना है कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर क्या है। अब x में देखते हो, मैक्सिमम नंबर हमारे पास 1 है, और इसमें भी x का मैक्सिमम नंबर 1 है, तो हम इसमें मैक्सिमम 3 तक ही ड्रॉ कर लेते हैं। किसके लिए, x के रिगार्ड में। अब बात करें x के लिए क्या लेंगे, तो आप याद रखना ये होता है हमारे पास x एक्सिस, मीन जिसे हिंदी में लिख लेंगे हम x भुज। और जो ये आपके पास खड़ी हुई लाइन है, जिसे हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ये होता है हमारे पास y एक्सिस, जिसे हम क्या बोल देते हैं, y कोटि, यदि आपको हिंदी में भी लिखना है। ठीक है ना, ये मर्जी है, आप हिंदी में याद रखना चाहो हिंदी में रख लो, या ये इंग्लिश में याद रखना चाहो इंग्लिश में। अब इतना आपने क्या कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया। अब मैंने बोला कि मैक्सिमम नंबर क्या था हमारे पास, जो इस एक्स एक्सिस का था, आप बोलोगे मैक्सिमम दोनों केसेस में 1 था, तो फिर भी मैं 3 तक ही खींच लेता हूँ भाई, 1 2 एंड 3। ये आपके पास 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है। और y में देखो मैक्सिमम नंबर क्या है, आपको 5 दिख रहा है, हम थोड़ा एक ज़्यादा ड्रॉ कर लेते हैं, यानी 6 तक। 1 2 3
4 5 यहाँ पे 6 है। अब इनको भी नेमिंग कर देते हैं इनकी 2 3 4 5 यहाँ पे 6 है। अब चलते हैं भाई अपने टेबल के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बोल रखा है। देखो यदि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट की टेबल की बात करें, एक्स की वैल्यू कितनी थी 0 थी, तो वाई की कितनी मिलती 5। तो यहाँ 0 5 देखो ये 0 रहा और वाई पे 5 का पे ये, तो यानी इसको थोड़ा डार्क कर देंगे और इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट लिख देंगे। पहले एक्स के लिखो जो कि 0 था, फिर वाई का जो कि 5 था भी, ऐसे किया। नेक्स्ट क्या है भाई, आपका एक्स की वैल्यू 1 थी और वाई की वैल्यू कितनी थी, आप बोलोगे 4 थी। एक्स में देखो 1 कहाँ पे है, आप बोलोगे ये रहा, और वाई में 4 कहाँ पे, ये रहा। तो कहने का मतलब जब आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे ना, ये बिल्कुल सही ड्रॉ होगा भी आपका। अभी तो आपको शायद थोड़ा ये लिखे कि भी स्लैंट है, मतलब थोड़ा तिरछा है, लेकिन वहाँ आपका सही बनेगा क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लाइन गिवन होती है ग्राफ में। तो एक पॉइंट आपका ये आया, और इस पॉइंट को भी हम मतलब जो भी इसके नाम होंगे वो हमको लिखने पड़ेंगे भी। क्या है, आप बोलोगे 1,4, पहले x का लिखना है आपको, फिर y का। अब देखो यहाँ से देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन आपको क्या करनी है, स्ट्रेट स्केल के थ्रू ड्रॉ करनी है। ये हो सकता है आपको तिरछी दिखाई दे, वहाँ आपको स्केल का यूज करना है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गई भाई, हमारे पास टेबल नंबर फर्स्ट से ये लाइन मिल गई थी भाई। और आप चाहे तो इस लाइन पर अपनी इक्वेशन भी लिख सकते हैं जिससे ये बनी है, मीन्स x + y = 5। इतना होने के बाद फिर आना है आपको अपनी टेबल पे। देखिए इसमें x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 5 थी, 0 ये रहा, 5 ये रहा। कहने का मतलब यहीं पे जाएगा नेक्स्ट, फिर 1 था, फिर 4 था। x की 1 ये रही भी, और y की 4 कहाँ पे, ये रहे, यानी ये भी यहीं पे जाएगा। कहने का मतलब जो दूसरी लाइन भी होगी ना, वो भी क्या होगी, इसी लाइन के ऊपर ड्रॉ होगी आपकी, यानी इसको ओवरलैप करेगी इस टाइप से। यानी हमको यहाँ से क्या समझ में आया कि इसमें जो लाइन बनेगी ना, कैसी बनेगी, को इंसिडेंट बनेगी। और जैसे मैंने आपको लिखवाया था, इसके लिए जो लाइन है पहले लिखवा दी थी ना, अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन को इंसिडेंट होगी, मीन संपाती रेखाएं होगी। तो देखो इसमें संपाती ही रेखाएं बन के आई, ये हमने यहाँ पे प्रूव भी कर लिया। बस आपको और कुछ नहीं निकालना था, यही ग्राफ्स के अंदर ड्रॉ करना था। कब, जब ये संगत था। तो ये है इस क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट के लिए हमको इक्वेशन क्या दे रखी है, आप बोलोगे x माइनस का y = है 8k, एंड आगे दे रखा आपको 30x माइनस का 30y = दे रखा है आपको 16k। देखिए क्या करना है आपको, पहले तो डिटरमाइन करना है कि ये आपका कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, मीन्स संगत होगी, या इससे जो भी आपके रेशो बनेंगे वो असंगत होंगे भाई, या फिर सॉल्यूशन बनेंगे। यदि वो कंसिस्टेंट है, संगत है, तो उसको आपको, जैसे मैंने अभी आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाया था ना, ऐसे ही उसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है। बट कब, जब वो संगत यानी कंसिस्टेंट होते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया आपको, जिसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता आप बोलोगे 1, जिसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता आप बोलोगे 1। तो मीन्स हम पहले ये चीज़ें लिख लेते हैं, a1 की वैल्यू कितनी है आप बोलोगे 1, b1 की वैल्यू कितनी है, अब 1 नहीं बोलना क्योंकि इसके आगे माइनस है तो -1 बोलोगे, एंड c1 की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी 8, यानी 8। यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है आप बोलोगे 3 है, मीन्स a2 की वैल्यू 3 आएगी, तब b2 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ -3 है तो -3 लिखेंगे, एंड c2 की वैल्यू कितनी रहेगी आप बोलोगे 16, मीन्स 16। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, इसके अपोन में ये, इसके अपोन में ये, ऐसे ही फर्दर के साथ करना है आपको। मीन्स a1/a2 बराबर है आपका 1/3 के, आगे b1/b2 बराबर आपका -1/-3 के। नेक्स्ट क्या है आपका c1/c2 = 8/16 के। अभी देखिए 1/3 है, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, बट ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा सेकंड रेशो में। और थर्ड की बात करें तो 8 1 8, 8 दूनी 16, यानी 1/2 आया। अब आपको यहाँ से दिख रखा होगा कि ये रेशो हमारे पास 1/3 है, ये भी 1/3 है, बट क्या है लास्ट का हमारे पास 1/2 है। तो
तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, जो ये A1/A2 बराबर रहेगा किसके, B1/B2 के, क्योंकि दोनों इक्वल थे। बट क्या था, ये अलग था, तो हम बोल सकते हैं कि नॉट इक्वल होगा किसके, C1/C2 के। तो इन रेशो से आपको डिटरमाइन करनी है अपनी कंडीशन। तो यहाँ लिखेंगे अपना रेशो जो निकल के आएगा, A1/A2 बराबर था किसके, आप बोलोगे B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं था किसके, C1/C2 के। अभी आपको पता होगा, मैंने रूल समझाए थे प्रीवियस वीडियो में भी, और आपको ऑलरेडी मैथ के अंदर ही टेबल दे रखी है, वहाँ से भी आप मैच कर सकते हो इस चीज़ को। जब ये कंडीशन होती है हमारे पास, लाइन कैसी होती है, तब आप बोलते हो कि इसके लिए लाइन होती है हमारे पास पैरेलल। कैसी लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है, और हिंदी वर्ड लिखेंगे इसको, समांतर रेखाएं होती है भी। अब देखिए, मैंने आपको शुरू में क्या बोला था, जब लाइन हमारे पास पैरेलल हो यानी समांतर हो, तो उस चीज़ का जो सॉल्यूशन होता है, यानी उसका जो हल होता है, वो कैसा रहेगा, आप बोलोगे असंगत रहेगा भी। कैसा रहेगा, जो सॉल्यूशन होगा इसका, यानी जो हल होगा, वो रहेगा हमारे पास असंगत, यानी जिसे इंग्लिश में बोल दिया जाता है इनकंसिस्टेंट भी। ये तो इंग्लिश में लिख लेंगे, और हिंदी में लिखेंगे असंगत हल भी। जब इसका असंगत हल हो गया, तो आपको पता है, तो इसका ग्राफ भी ड्रॉ नहीं हो सकता भी, क्योंकि संगत के लिए ही आपको क्या करना था, ग्राफ ड्रॉ करना था, जो इन्होंने मेंशन किया था। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। और दोस्तों, इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा फिर इन क्वेश्चन को आपके सामने रिपीट कर दूंगा। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।